अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम टू माय वसीम यूट्यूब चैनल। तो नीट में 450 से 500 के बीच में ये आपके नंबर आ रहे होंगे टेस्ट सीरीज में, तभी ये वीडियो देख रहे हो ऑब्वियसली, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल ये है कि यार टारगेट क्या है, ठीक है। तुम्हें ये बात पता होना बहुत ज़रूरी है कि तुम्हारा टारगेट क्या है। नीट में 720 लाना ऑब्वियसली तुम्हारा टारगेट नहीं होगी, ठीक है ना। जितने नंबर आ रहे हैं तो आदमी उस हिसाब से सोचता है। कहोगे चलो ठीक है 700 टारगेट है नीट में, बिल्कुल गलत। नीट में 650 नहीं, नीट में 620 नहीं। अब सोच रहे हो यार नीट में 620 भी नहीं आएंगे तो सिलेक्शन ही नहीं होगा, ठीक। तो बात यही है कि 2 महीने बचे हैं, 60 दिन। तुम्हारा टारगेट नीट नहीं होना चाहिए अभी। तुम्हारा टारगेट नीट से पहले जो लास्ट टेस्ट होगा, जो भी टेस्ट सीरीज में ज्वाइन की होगी, जो लास्ट टेस्ट होगा आज के दिन, वो तुम्हारा टारगेट है। 60 दिन बचा है। तुम्हारा पहली बार टारगेट ये होना चाहिए कि अगर मान लो 450 पे हो, 450 या 500, इस रेंज में काफी लड़के होते हैं। इस फेज में 60 दिन पहले इस रेंज में काफी लड़के होते हैं। तुम्हारा पहली बार टारगेट ये होना चाहिए कि कुछ भी करके, पहली बात तो सारे टेस्ट देना ऑब्वियसली, लेकिन कुछ भी करके लास्ट टेस्ट तक, नीट से पहले जो लास्ट टेस्ट होगा ना, वहां तक 550 से 600 के बीच में आ जाए। भले ही एक टेस्ट में आए, और 600 क्रॉस कर लिया मतलब वो तो बहुत बढ़िया हो गया। लेकिन ठीक है, कोशिश की 550 से 600 तक आए, ठीक है ना। क्या क्यों रहेंगे हम, जब जिस साल मेरा सिलेक्शन हुआ 2022 में, तो उस साल हमने एक स्ट्रैटेजी अपनाई थी। स्ट्रैटेजी का एक माइंडसेट अपनाया था कि अपनी किस्मत को एक मौका दो, समझ रहे हो। जो इस फेज में, जो इस रेंज में बच्चे होते हैं ना, तुम्हें ही पता है कि तुम्हारा सिलेक्शन गारंटीड नहीं है, तो अपनी किस्मत को एक मौका दो। उसका मतलब ये है कि अगर तुम नीट से पहले 550 से 600 की रेंज में आ जाते हो ना, तो मान लो नीट वाले दिन तुम्हारी किस्मत चमक गई, पेपर तुम्हारे हिसाब से आ गया, जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था उसी में से आ गया, वही तुम निकाल ले जाओगे। एंड रियलिस्टिक बात ये नहीं कि अभी 2 महीने में तुम 700 क्रॉस कर लोगे, नहीं, थोड़ा बहुत तुम्हें किस्मत की जरूरत पड़ेगी, लेकिन किस्मत उसी की मदद करेगी जो आज मेहनत करके 550 से 600 के बीच में पहुंचेगा। क्योंकि मान लो तुमने आज गिव अप कर दिया है, तुमने मेहनत नहीं किया, तुम नीट से पहले 450 पे अटके रह गए या 500 पे अटके रह गए, पेपर तुम्हारे हिसाब का आ भी गया ना, किस्मत ने तुम्हारी मदद करने की कोशिश की, तब भी तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि किस्मत कितना नंबर बढ़ाएगी, 50 नंबर, 60 नंबर। किस्मत को एक मौका दो, और 550 से 600 के बीच में, 600 क्रॉस कर जाते हो वो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। लेकिन ठीक है, पता है मुश्किल होता है, 550 से 600 के बीच में आओ। एंड मेरे साथ यही हुआ था जब मैंने एलन में कोटा में टेस्ट सीरीज दी थी, तो मैंने बहुत कोशिश किया कि यार 600 क्रॉस हो जाए, क्योंकि 600 क्रॉस हो जाता है ना तो एक मेंटल बैरियर जो है ओवरकम कर लेता आदमी कि यार 600 क्रॉस कर लिया तो अब तो सिलेक्शन हो जाना चाहिए। तो मैंने बहुत कोशिश किया 600 क्रॉस हो जाए, 600 क्रॉस हो जाए, लेकिन 590, 592, 598, 600 कभी क्रॉस नहीं। लास्ट एग्जाम तक मैंने कोशिश की, जबकि लास्ट एग्जाम में जो नीट से पहले मॉक टेस्ट हुआ था उसमें 560 कुछ आए थे, लेकिन हुआ हमारे साथ वही। हार नहीं माने तो 550 और 600 के बीच में जो रेंज होता है ना, वहां थे। तो जब नीट का एग्जाम आया, एंड वही कहते हैं कि किस्मत चमक गई, क्योंकि नीट का 2022 का एग्जाम ऐसा था कि फिजिक्स आसान आ गई, किस्मत की बात होती, फिजिक्स आसान आ गई, बायो मुश्किल आ गई। मेरी बायो स्ट्रांग थी तो हमारे लिए वो प्लस पॉइंट हो गया, किस्मत ने हमारा साथ दे दिया उसमें। एंड वही फाइन मार्जिन जो होती है वही आपको लाइन पार करा देती है। तो ठीक है, तुम्हें प्रॉब्लम समझ में आ गई, तुम्हें ये पता है कि यार 550 से 600 के बीच में लाना है, एंड तक कम से कम इस रेंज में आ जाओ। एक और चीज कि 60 दिन बचे, लेकिन हमारे एसिड सर एलन के कोटा के बहुत फेमस टीचर हैं, तो वो हमेशा कहते थे कि जब एग्जाम से पहले 2 महीना बचा हो या 3 महीना बचा हो, तो कहते थे कि 60 दिन नहीं बचा, 120 दिन बचे। 60 दिन सुबह, 60 दिन रात,
एंड कुछ लड़कों के दिमाग में ये डर होता है कि यार ना ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत कर लेंगे तो कहीं मेंटली डिस्टर्ब हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। साल के शुरू में हो भी सकता है, लेकिन यही लास्ट पॉइंट है कि साल के एंड में ना जैसे जैसे एग्ज़ाम आ रहा है, आपकी बॉडी में, तुम सब बायो पढ़ रहे हो, आपकी बॉडी में एक केमिकल प्रोड्यूस होता है जिसे एड्रेनलिन कहते हैं। एड्रेनलिन जब बनता है ना, आप अपने एक्सपीरियंस से बता सकते हो कि एग्जाम से पहले, वो जो एग्जाम से के पहले कुछ हफ्ते, कुछ महीने होते हैं ना, आदमी उसमें जो मेहनत करता है पूरे साल भर नहीं कर पाता। उसकी वजह यही है, आपकी बॉडी में एड्रेनलिन बनता है, एपिनेफ्रिन बनता है, ये सारे हार्मोन्स आपको फाइट एंड फ्लाइट जो इंस्टिंक्ट होती है उसको एक्टिवेट करते हैं। तो आखिरी 60 दिन में तुम कितनी मेहनत कर लो, कुछ होगा नहीं तुमको। तुम 16 घंटे पढ़ सकते हो, कुछ नहीं होगा। 2 महीना 60 दिन, 60 दिन नहीं, 120 दिन, 120 दिन पूरी जान लगा दो। एंड जो एड्रेनलिन बन रहा है उसकी वजह से थोड़ा डर लगता है, वो उसी की वजह से, क्योंकि वो हार्मोन बन रहा है, एड्रेनलिन बन रहा है, उसका यूज करो, अपनी किस्मत को एक मौका दो। एंड 550 से 600 के बीच में आके 600 क्रॉस कर लेते हो, मैं तो कहता हूँ वो बहुत अच्छा स्कोर है। अगर मॉक टेस्ट में, किसी भी मेन स्ट्रीम मॉक टेस्ट में अगर 600 क्रॉस कर ले रहे हो, वो बहुत अच्छा स्कोर है। लेकिन इन केस नहीं कर पा रहे हो तो हार मानने से बेहतर है कि 550 से 600 के बीच में आ जाओ, 550 की रेंज में आ जाओ, कि कल को अगर नीट के एग्जाम के दिन तुम्हारी किस्मत चमक गई, पेपर तुम्हारे हिसाब का आ गया, जो टॉपिक्स तुम पढ़ के गए थे उसी में से आया, जो टॉपिक्स तुम छोड़ के गए थे उसमें से एक भी सवाल नहीं आया, ऐसा सिनारियो बन जाता है, तो तुम उसमें अपना काम निकाल लो। एंड इसी तरह की कुछ वीडियोस के लिए अगर और सवाल होंगे तो कमेंट्स में डाल देना। एंड इंशाल्लाह आई ट्राई टू कीप अपलोडिंग वीडियोज़ लाइक दिस। एंड 60 डेज बचे हैं, स्टडी हार्ड। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।